दोस्तों, आज की कहानी है लॉकडाउन की वजह से पता चला पत्नी की सच्चाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो गृहिणी पति रूपी जीव को बस में रखती है, उसे कोरोना जैसा तुच्छ वायरस से क्या डर। तभी तो एक गृहिणी ने कोरोना को सुधर जाने की नसीहत तक दे डाली। कोरोना, तुम मेरे देश को जानते नहीं, हम तुम्हें गोबर से भी भगा सकते हैं। तुमने यहाँ आकर एक हाउसवाइफ के साथ अन्याय किया है। जब तुम्हारे डर का शोर मेरे बेटे के स्कूल में मचा, तब मैं फेशियल करवा रही थी। पति अमित टूर पर थे। मेरा मोबाइल बजा। वैसे तो मैं ना उठाती, पर स्कूल का नाम देखकर उठाना ही पड़ा। मैसेज था, अपने बच्चे को लेकर जाओ। ऐसा धक्का लगा ना उस समय, तुम्हें बहुत कोसा मैंने। उसके बाद हमारी किट्टी पार्टी भी थी। टिश्यू पेपर से मुंह पोंछकर मैं बंटी को लेने उसके स्कूल पहुंची। ऊपर से बुरी खबर, स्कूल ही बंद हो गए। बंटी को जानते नहीं हो ना? इसकी छुट्टियां मतलब मैं तलवार की नोक पर चलती हूँ, कठपुतली की तरह नाचती हूँ। अमित जब बाहर से गुनगुनाते हुए घर में घुसते हैं, इसका मतलब होता है मैं अलर्ट हो जाऊं। कुछ ऐसा हुआ जो अमित को तो पसंद है, पर मुझ पर भारी पड़ेगा। वही हुआ। तुम्हें यह लिखते हुए फिर मेरी आंखें भर आई हैं कि अमित के पूरे ऑफिस को अगले 3 महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर मिल गया। वर्क फ्रॉम होम का मतलब किसी हाउसवाइफ से पूछो तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। मतलब अमित अब आराम से उठेंगे। उनके चाय नाश्ते का टाइम अब तय नहीं होगा। मतलब मेरा मॉर्निंग वॉक अब गया तेल लेने। बंटी और अमित अब पूरा दिन रिलैक्स करेंगे कि पूछो मत। बंटी के स्कूल तो शायद कुछ दिनों बाद खुल भी जाएंगे, पर अमित 3 महीने घर पर, वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप खुला रहेगा। रमाबाई की सफाई पर छींटा-कसी होती रहेगी। मेरे अच्छे भले रूटीन पर कैंपटस होते रहेंगे। बीच बीच में चाय बनाने के लिए कहा जाएगा। बाजार का कोई काम कहने पर घर में तो काम करना मुश्किल हो जाता है। डायलॉग है ही। अमित कितने खुश हैं अब भी। भीड़ से बचने के लिए वीकेंड पर मूवी देखने के लिए भी नहीं कहूँगी। ट्रेन फ्लाइट की भीड़ से भी बचना है। यह भी तो नहीं कि अमित अगर घर पर है तो कुछ एक्स्ट्रा रोमांस मोहब्बत जैसी कोई चीज़ हो रही है। अब तो साबुन, टिश्यू पेपर, सैनिटाइजर की ही बातें हैं ना। कितनी बार हाथ धोती हूँ, हाथों की स्क्रीन ड्राई हो गई है। और यह मेड भी तो कम नहीं, पता है। कल रमाबाई क्या कह रही थी, दीदी, मेरा पति कह रहा था कोरोना कहीं तुम्हें मार ना दे। रमा, सब लोग वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं, तुम भी 10 दिन की छुट्टी ले लो। मैंने घूरा तो भोली बनकर बोली, दीदी क्या करें, आप लोगों की चिंता है, हम ही कहीं से न ली आए या कोरोना का इन्फेक्शन। मैं अलर्ट हुई। जितना मीठा बोल सकती थी उतना मीठा बोली नहीं। रमा, तुम चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। तुम आती रहना, बस आकर हाथ अच्छी तरह धो लिया करो। मन ही मन सोचा कि अमित और बंटी की छुट्टियां और कहीं यह भी गायब हो गई तो कोरोना के बच्चे तुम्हें मेरे साथ पूछते भी माफ नहीं करेंगे। बंटी और अमित की फरमाइशों पर नाचते नाचते ही ना मर जाऊं कहीं। हाय रे, दोनों कितने खुश हैं। उफ। अमित की आवाज आई है। बाप बेटे का मन शाम की चाय के साथ पकौड़ों का हो आया है। वर्क फ्रॉम होम है ना, तो अब ऑफिस की कैंटीन की चटर पटर की आदत तो मुझे ही झेलनी है ना। छोड़ो, मुझे कोरोना की बात ही नहीं करनी।